गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार, मैं ही तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। कृपा निरंकार प्रभु परमात्मा ने और साकार ने की कि हमें अपना लिया। उठना बैठना खाना पीना सब सिखलाया मुर्शद ने। जिसको पीकर अमर हो गए वो जाम पिलाया मुर्शद ने। रुलता था जग के पैरों में आन उठाया मुर्शद ने। कौन सा जाम? क्या दुनियाई मदरा का, दुनियाई शराब का, जो यदि चढ़ जाए तो क्या हालत हो जाती है हमारी। जो यदि चढ़ जाए तो हमें नालियों में गिरा देती है, हमारे अच्छे संस्कारों को बुरे संस्कारों में बदल देती है। ऐसी मदिरा या ऐसा अभिमान मुर्शद ने हमें दिया कि मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। कैसा नशा हमें कराया मुर्शद ने। आत्मा को आज पता चल गया है कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही सारी सृष्टि में व्यापक हूँ, मैं ही जल में, थल में, आकाश में, पातालों में, जितने भी इनके ब्रह्मांड हैं सब जगह समाया हुआ हूँ। ये मैं अभिमान नहीं है, ये मैं आत्मा है। और इस मैं को अब तू में जाना है। ये इशारा सतगुरु जी कर रहे हैं कि ये निरंकार है, इसमें तो समाहित हो जा, इसमें तो समा जा। और ये जाम की जो बात चल रही है, ये अमृत वचन जो मेरे हिस्से आए सतगुरु जी के, आत्मा पहले से ही वैराग्य धारण किए हुए थी। भक्ति पूरी वैराग्य के साथ हो रही थी। अभी अज्ञान चढ़ा हुआ था, अब ये ज्ञान मिला है कि मैं ही निरंकार हूं और निरंकार ही मैं हूं। ये जो कुछ भी नजर आ रहा है सबको मैं हटा दूं, सबको मैं हटा दूं। फिर सबको हटाने के बाद एक निरंकार प्रभु परमात्मा ही नजर आएंगे। ऐसा ज्ञान जो मुझे मिला, मेरे शरीर रूपी ब्रह्मांड में भी यही सारी क्रियाएं कर रहे हैं। अब मैं, तू और तू मैं एक हो गए हैं। अब तू नहीं है, तू नहीं है। ऐसा जाम पिला दिया। जिस अमृत को लेकर देवता भी ऋषि मुनियों से ये चाह रहे हैं कि हमें प्रभु की कथाएं मिल जाएं। सुरख का एक दिन एक रात बहुत लंबी होती है, पर ढलना उसे भी पड़ता है। और नरक के दुखों को भी भोग के फिर हमें वापिस स्वर्ग और नरक की कैद में से निकल के फिर हमें मात गर्भ में आना पड़ता है, फिर हमें जन्म लेना पड़ता है। इससे देवता भी भयभीत है। वो पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं
कि आप हमसे यह अमृत कलश ले लीजिए, पर यह कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए, हमें सत्संग सुना दीजिए। सारे सुख हैं देवताओं के पास, कल्प वृक्ष है देवताओं के पास, बस ये मानुष चोला ही ऐसा है जिसको संतों की प्राप्ति हो सकती है। संत पारस है, मानव देह को छोकर, मानव के मन को छोकर सोना बना देते हैं, मोल डाल देते हैं। और सतगुरु जी आ जाते हैं हमारे जीवन में, सत्य का ज्ञान कराते हैं, माया का पर्दा बीच में से हटाते हैं। अब जगतपति से हमारी मुलाकात हुई है, तो हम सतगुरु जी की कृपाओं में यदि बैठे रहेंगे, इस कल्प वृक्ष के नीचे यदि बैठे रहेंगे, तो हमें मांगना नहीं पड़ेगा। वास्तव में ही कर्म बोलते हैं। हम सो के उठे, हमने अपनी बेड की चादर भी नहीं झाड़ी, जो कुछ भी हमने ओढ़ा था, कंबल, रजाई, चादर, उसकी भी तय नहीं बनाई। तो हम खुद ही अनुमान लगाएं। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ अपनी गंदगी छोड़कर जाएंगे, अपनी बुराइयाँ छोड़कर जाएंगे, या अपनी अच्छाइयाँ छोड़कर जाएंगे। कैमरे का ज्ञान होते ही कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, हम सावधानी से बातें करने लगते हैं, पर एक कैमरा निरंकार का भी तो लगा हुआ है, जो निरंकार से डर रहा है। हम झाड़ू दे रहे हैं, पूरे कोने से यदि हमने गंद नहीं निकाला, कूड़ा नहीं निकाला, तो फिर हमारे आगे की झाड़ू देने का कोई फायदा नहीं है। निरंकार से डर रहे हैं कि इनके पैरों में छुप जाएगा। दासी का तो यही हाल होता है कि हर पल निरंकार देख रहे हैं, निरंकार की चुप जाएंगे, निरंकार ऐसे सोचेंगे, निरंकार ऐसे करेंगे, निरंकार मुझे देख रहे हैं। तो ये भय भी हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही रखना है, और परमात्मा का भय यदि हमारे ऊपर है तो फिर हम संसार से नहीं डर सकते, क्योंकि मृत्यु इस शरीर को आनी है। और कर्म बोलने चाहिए, कर्म बोलने चाहिए। कर्मों की गति न्यारी है। ये कर्म है जो लौट कर आते हैं। मेरे शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं, और ब्रह्मांड में शब्द मेरे गूंज रहे हैं, मुझ पे ही वापिस आएंगे। सतगुरु जी हमें समझाते हैं, जैसी बॉल फेंकोगे वैसी बॉल तुम्हारे पास आएगी। अपने कर्मों की लकीरें बड़ी करो, दूसरे के कर्मों की लकीरों को मत मिटाओ। नारी को सम्मान दिया जा रहा है एक दिन, और वही नारियां ऐसी नारी का मजाक उड़ा रही हैं जो कर्मवान है, जो हर हाल में आनंद में रहकर अपने कर्मों को निभा रही हैं। तो ये नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन है। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है, सतगुरु जी समझाते हैं कि यही शक्ति हमें आगे बढ़ा देती है। संत निरंकारी मिशन में कोई दासी को नोट नहीं दिए गए, पर जो चाहती थी देखना, सुनना, जो माहौल दासी को पसंद था, वो सब कुछ यहाँ गुरुदर पे मुझे मिला, संगत माँ में मुझे मिला। दातार सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की बात हो, सतगुरु बाबा अवतार जी की बात हो, जगत माता बुद्धवंती जी ने भी बहुत अपने पति के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर भक्ति की और साधारण सा जीवन जिया, प्रीत प्यार वाला। गुरबचन बाबा जी की बात हो, जगत राजमाता कुलवंत कौर जी की बात हो, जिन्हें हम ममता मई माता जी कहते हैं। गुरबचन बाबा जी ने अपनी
गुरुगद्दी के साथ ही नारी का सम्मान करते हुए माता जी को गुरुगद्दी पर अपने साथ बैठाया कि ये देखकर स्वयं कोई तो सुधरेगा, कोई तो नारी को सम्मान देगा। ऐसी प्यारी सी सिखलाई सतगुरु बाबा हरदेव जी ने अपनी माता जी और अपनी धर्मपत्नी सविंदर कौर जी को, जो हमारी मिशन की सदगुरु जी भी रहीं, अपने साथ बैठाकर, जिसे हम त्रिवेणी भी कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती की याद आ जाती है, तो नारी का सम्मान किया। आज स्वयं नारी, क्योंकि प्रभु बटे हुए नहीं हैं, स्वयं नारी माता सुदीक्षा जी हमें परम पूजनीय परम आदरणीय राजपिता जी हमें ये प्यार करके दिखा रहे हैं, सम्मान करके दिखा रहे हैं, आदर करके दिखा रहे हैं एक दूसरे का। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मैं यदि सामने वाले की बेइज्जती करती हूं तो स्वयं सबसे पहले मेरी हो रही है, क्योंकि मेरे संस्कार मुझ में नहीं है। सहनशीलता, नम्रता, प्रीत, प्यार, सहजता, सरलता, ये सब गुण मुझे अपने में समाहित करने होंगे मानवता के लिए, क्योंकि जब तक की सांसें मिली हैं तब तक तो जीवन भी मुझे जीना है ना। मुझे अपना पता है। वो बात भी कबीर जी की याद आ रही है कि इस आत्मा को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि 7 दिन तू 7 पतियों के साथ रह रही है, तुझे शर्म नहीं आती है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, अलग अलग देवताओं को तू बच रही है। तू एक ये साथ नाता जोड़ लेना, एक सत्य के साथ नाता जोड़ ले, और रहने वाला भी सत्य है। झूठ को हम कितना जिता सकते हैं मालिक। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, हरिजन, एक की खलकत सारी है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो बन बैठे, पर इंसान नहीं बने। इंसानियत का धर्म नहीं निभाया हमने। हर जगह देखने को मिल रहा है बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जैसी बातों पर कोर्ट कचहरियां हो रही हैं मालिक, पर समझने का प्रयास नहीं हो रहा है। थोड़ा सा हम अपने आप को समझाएं, अपने आप को संभालें। वो बच्चियां घर नहीं बसा पाती हैं जो माओ की गलत सीख लेकर प्रवेश करती हैं अपने दाम्पत्य जीवन में। सभी माएँ गलत शिक्षा नहीं दिया करती हैं। ऐसी ऐसी भी माएँ हैं जो जमाने के लिए बहुओं को और दामादों को प्यार करती हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पर जम जाएं। सिखलाई हमें क्या लेनी है कि हमने दाम्पत्य जीवन में बांधा है तो जिसे हम पराया समझ रहे हैं, अभी भी हमारे अंतरकरण में 2 बने बैठे हैं। कहाँ एक किया है हमने? अपने बेटी या बेटा ही माने बैठे हैं, उसे किसी का दामाद नहीं बनने दिया, बहू नहीं बनने दिया। और हम सब ये भी कदम उठाएं कि हम बेटी से पहले दामाद का सत्कार करें, प्यार करें, बात समझें, और बेटे से पहले बहू की बात को समझें। बाकी तो सब शब्दों का खेल है, कोई कुछ भी कह सकता है, सच को झूठ भी बना सकता है, झूठ को सच भी बना सकता है। तो ज्ञान ज्ञान हमें होना चाहिए कि हमें बसना है, उजड़ना नहीं है।
और हम नर नारियों में बटे हुए हैं। एक ही तत्व है। ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं अन्य जीव, पशु पक्षी, इसमें भी यही आत्मा है। ज्ञानी जन तो बहुत संभल के चलते हैं कि कोई कीड़ा भी मेरे पैर से मसला न जाए, कोई अपशब्द मेरी जिह्वा पे आ न जाए। आत्मकल्याण के बाद परोपकारी मन, परोपकारी जीव सामने समझाने का प्रयास करता है कि संभाल करो, संभाल करो, संभल संभल के चलो एक एक पग, क्योंकि संसार हमें गिरा देता है। किसी की सिखलाई नहीं ले सकते हम। परिवर्तन अच्छे का होना चाहिए, बुरे का नहीं। परिवर्तन ही है ना संसार में। हम बच्चे थे, किशोर अवस्था में आए, जवान हुए, अब बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। तो सुधारक स्वयं का बनना है कि सारी सृष्टि परिवर्तनशील है। बस एक परिवर्तन नहीं है तो निरंकार में नहीं है, जो थे भी, जो है भी, जो रहेंगे भी। बस इन प्रभु परमात्मा निराकार दातार का मुझे बोध रहे हर पल, और मैं निरंकार के साथ ही हूँ। धन्यकार जी।